उद्बोधन में सभी साथी मंच के सामने आ जाए, जगह लेके खड़े हो जाए। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने साहब साथ मौर्य जी संघर्ष करो, अपने मौर्य जी संघर्ष करो। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ। देश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए UGC सत्ता कानून के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश और देश से आए हुए हमारे सभी बहादुर सम्मानित साथियों, छोटी सी अपील पर आपने जंतर मैदान को नीले रंग से काट दिया। आपकी इस बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी आपको संबोधित कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय भगवती प्रसाद साहब जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देश के कई प्रदेशों के प्रभारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर खान साहब जी, DGP रहे, हरियाणा और पंजाब दिल्ली के प्रभारी सम्मानित पृथ्वीराज जी, हमारे पूर्व बुंदेलखंड के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिकरण सिंह मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर DP गौतम जी, हमारे भी बहुत ही सुप्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक, राइटर, राष्ट्रीय महासचिव विलास खराज जी, हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथी राष्ट्रीय महासचिव जो कल से लगातार होकर के इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हैं, भाई दिलीप चौधरी जी, साथ ही साथ विराजमान हमारे राष्ट्रीय सचिव मंडल के प्रभारी डॉक्टर RP सिंह जी, हमारे मेरठ मंडल के परम साथी राष्ट्रीय सचिव भाई उपेंद्र गौतम जी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ साथी गौरी सुभाष चंद्र जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी सम्मानित साथी भाई CL साहू जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी जो दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसर भी है
संजय गौतम जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती इंदु मेहता जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव नौजवान साथी भाई रजनीकांत मौर्य जी, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अमिता मौर्य जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महासचिव सचिव और विभिन्न मंडलों के प्रभारी के रूप में यहाँ पर विराजमान श्री कन्हैया शर्मा जी, डॉक्टर रामायण जी, महादेव कुशवाहा जी, शत्रुघ्न सिंह मौर्य जी, बीएन कमल जी, श्री राम मौर्य जी, श्री राम लखन मौर्य जी, श्री आर के मौर्य जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, भाई बेचू खान जी, श्री गुलाबचंद जी, भाई शिव कुमार सैनी जी, संजीव शेखर जी, राजेश बबलू जी, एमएल अकेले जी, हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष, साथ ही साथ हमारे प्रभारी प्रदेश सचिव भाई शरवण मौर्य जी, उदय गौतम जी, रमेश सैनी जी, मुकेश बघेल जी, राजवीर सिंह जी और तमाम साथियों के साथ साथ हमारे सभी आए हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रभारी सहित जिले के सभी सम्मानित बहादुर कार्यकर्ता साथीगण, साथियों, आप जानते हैं आज डबल इंजन की भाजपा सरकार में ओबीसी के साथ सत्याग्रह हो रहा है। न केवल विश्वविद्यालयों में, शिक्षा संस्थाओं में एससी ओबीसी के छात्रों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको अपमानित किया जाता है। सामान्य की मेरिट से ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तथा अन्य हायर एजुकेशन में, एजुकेशन में नॉट फाउंड अप्रूवल के करके गाइडेंस वापस कर दिया जाता है। यही नहीं, विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षा संस्थाओं में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में भी बड़े पैमाने पर इनके हकों को डकैती डाली जा रही है। बिना विज्ञापन के भी ये कह करके कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को समान रूप से भर दिया जाए। ये कह करके सरकार मनमाने पर उतरारू है। एससी ओबीसी के कोटे को यह सरकार अखिल की तरह निगल रही है। यही नहीं साथियों, आज जहां पर एक और एससी ओबीसी के बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में रोजाना कम से कम 1 दर्जन एससी ओबीसी नौजवानों की हत्या होती है रोजाना। एससी ओबीसी समाज की बहन बेटियां बलात्कार और अत्याचार की शिकार बनाई जाती है। यही नहीं साथियों, आप जानते हैं कि आज इसी विश्वविद्यालयों में एससी ओबीसी के साथ किस तरह के सदन व्यवहार किया जाता है, मैं मात्र 1-2 दृष्टांत दूंगा। बीएचयू आई1 के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटों पर दाखिला होना था,
टेस्ट हुआ, 8 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए और 8 लोगों की सूची में एक ही बैकवर्ड क्लास यानी प्रजापति समाज का लड़का था जिसकी मेरिट 5वें नंबर पर थी। 5 के नीचे ही 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद 6, 7, 8 का एडमिशन हो गया और 5वें नंबर पर जहां प्रजापति समाज का लड़का था ना काउंसिल के करके उसको एडमिशन से वंचित कर दिया गया। उसी बीचों में अभी इसी वक्त 2025-26 के सत्र में एक सोनकर समाज, हमारे शेड्यूल कास्ट में सोनकर समाज, खटी समाज का लड़का जो 7 बार जीआरएफ क्वालिफाइड किया, पीएचडी में भी टॉप किया, एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर उसे कहता है तुम जाके जूता में पॉलिश करो, पीएचडी करके क्या करोगे। ये बीचू जैसे विश्वविद्यालयों में जात पात का नंगानाच होता है, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एक शेड्यूल कास्ट धोबी समाज, दिवाकर समाज का लड़का जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी, वहां का वाइस चांसलर जो समर समाज का था, बिना किसी आरोप के, बिना किसी तथ्य के विश्वविद्यालय से उसको निष्कासन का आदेश कर दिया, जिससे कि उसको पीएचडी की डिग्री न मिल पावे। हमारे पास सूचना आई, राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, उन्होंने पार्टी की ओर से अपना विरोध दर्ज कराया। मैंने भी सोशल मीडिया पर उन पर कई आपत्ति दर्ज की। जब लाखों करोड़ों में उसके समर्थन में पूरे प्रदेश देश से आवाज आई तो वही शासन घुटना टेका और अंत में वहां जाकर उस लड़के का निशासन का आदेश निरस्त किया। इसके पहले इसी तरीके से कभी कभी डॉक्टर पायल तन्वी तो कभी दर्शक ठहरेंगे जैसे एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं के साथ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, आज डब्ल्यूडी की सरकार जब वोट लेने की बारी आती है तो एससी ओबीसी को हिंदू कह करके चौड़े बिक्री करके फिर छुपा के उसका वोट लेते हैं। यही नहीं, जब हिंदू धर्म खतरे में आता है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को एससी हिंदू, एससी एसटी ओबीसी हिंदू नजर आता है। जब हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको अपनी राजनीतिक मोटी सेकनी होती है तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह करके तेज पानी और मालिश लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देने की बात आती है, भेदभाव रोकने की बात होती है, जुल्म अत्याचार पर रोक लगाने की बात होती है, तो एससी एसटी ओबीसी इनको हिंदू नहीं नजर आता। माननीय स्वामी मौर्य जी, एससी एसटी ओबीसी को जानवर समझते हैं, ये रखने की कोशिश करते हैं। एससी ओबीसी के हकों पर खुला नगदी डालते हैं, एससी के सम्मान को पहले पर चलते हैं। जब
जब से सरकार डबल इंजन की सरकारें आई है तब से 80 ओबीसी को तरह तरह के अपाय के कदम घूट पीने पड़ते हैं। कभी किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब करना, कभी किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लगाकर अपने मुंह से प्रताप देना, तो कभी इटावा के भरताचार्य यादव बंधुओं का सर के बाद चोरी करवा करके महिला मूत्र से पवित्र करने का दिखाना करना, तो कहीं पर पिछड़े वर्ग की महिला तथा भाजपा मध्य प्रदेश को पीठ सुधार कर घसीटते हुए बाहर करना, तो कहीं पर इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्रह्मा के मंदिर में जाने से रोक देना, तो कभी देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में रोकने का बात करना, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक करके अपमानित करना, ये इनकी आदत में बन गया है। मैं कहना चाहता हूं, आखिर भेदभाव क्यों? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता क्यों फेंका गया? क्योंकि वो दलित समाज का था। देश के दोनों राजनीतियों को मंदिर में जाने से रोककर पालित क्यों किया गया? क्योंकि वो दलित समाज के थे और पिछड़े समाज के थे। यादव भट्टाचार्य महिला तथा भाजपा को पालित क्यों किया गया? क्योंकि इसमें ये पिछड़े वर्ग के थे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी और बंगला गंगाजल से चुराया जाता है कि उस मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति रह चुका है जिससे न तो वो कोठी अवृत हो गई है। ऐसी सड़ी मानसिकता ऐसे लोगों की है। मैं कहना देना चाहता हूं साथियों, आज तो हम यहाँ पर आए हुए हैं सरकार को चेतावनी देने, अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को इस बात के सावधान करने कि किसी भी हालत में यूजीसी क्षमता कानून लागू होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से इसका केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। अगर केंद्र सरकार मजदूरी से पैरवी की होती, केंद्र सरकार के सरकारी वकील यूजीसी के महत्व पर प्रकाश डालते, उसकी आवश्यकता बताते और ये कहते कि ये कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लाया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय से इसे कभी नहीं मिलता। यानी इसमें इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं यूजीसी का झुंझुना दिखाकर आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ मुद्दे पर जुल्म अत्याचार करने वाले आतंकियों के दबाव में आकर के वो खुद यूजीसी का अंदर विरोध कर रही थी। अगर वो कहीं में केंद्र सरकार अपने लाए गए इस कानून के समर्थन में मजबूती से खड़ी होती तो इससे नहीं होता। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आप केवल चुनावी और गिनती करने से बात नहीं बनेगी। अब संविधान की सुरक्षा के लिए संविधान
स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष के माध्यम से ईद से ईद बचा देने का वक्त आ गया है। हम जानते हैं ये गूंगी नहीं अपनी सरकार आपके इस गुस्से को नोटिस ले रही होगी। हम ये भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल आपकी ताकत के सामने सरकार को घुटना टेकना ही पड़ेगा। अभी से हमारी वार्निंग है। स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी कानून लागू करो। अब साथियों, इसकी शुरुआत भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता ये मुख्य भाई नब्बे फीसदी पर रात को करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं 90, लेकिन इस 90% लोगों को पैरों तले रोक कर सत्ता में जाने की इनकी कोशिश आज पूरी तरह नहीं है। हमारे आज ये सभी समाजी साथियों से मेरा निवेदन है, कसम खा के जाना, संकल्प लेके जाना, जो भी यूजीसी का विरोध कर रहा है, जब चुनाव के समय आपके दरवाजे पर आते हैं, इनको पहले वापस कर देना, अपने यहाँ बैठाने के लिए गलती मत करना। साथियों, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कानून के तहत इस देश के एससी ओबीसी समाज को आरक्षण का अधिकार दिया था। इसलिए दिया था कि समाज शिक्षा समान समर्थित किया गया था। हजारों साल से धन धरती शिक्षा समान से वंचित समाज अगले समाज के साथ बराबर नहीं चल सकता था, क्योंकि अगली समाज के लोगों ने सारे के सारे कानून अपने हितों के लिए बनाए थे। एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया, धन से वंचित किया, धरती से वंचित किया, सम्मान और स्वाभिमान से वंचित किया। आज हम दूर करते हैं इस देश के सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को, जिन्होंने समय समय पर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाइयां लड़ी। संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक देव को या सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति महाराज, भारतीय संविधान
शांतिकारिगे पहले आदमी सिंह को राम स्वरूप धर्म शहीद बाबू जगदेव के साथ या सामाजिक परिवर्तन के महानायक महापुरुषों की विरासत महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन्नत तक पहुंचाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशी राम जी रहे। साथियों, मैं इन सभी महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ। हनुमान की छाती पर, हनुमान की छाती पर, हनुमान की छाती पर, हनुमान की छाती पर। स्वाभाविक रूप से आज इन सभी मनवादियों को अगर उनके द्वारा हो रहे उत्पीड़न जुर्माने के चार को किसी ने लगा दिया है तो सामाजिक परिवर्तन के इन तमाम बहुजन नायक और बहुजन समाज के महापुरुषों ने लगाई है। इसलिए हम अपने तमाम बहुजन समाज के मसीहा को कोट कोट नमन करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ भारतीय संविधान ये मनवादी दीमक की तरह एक एक करके चाटने पर उतारूंगा। आज फिर से भारतीय संविधान के लागू होने के पहले की हालत पता करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है जब से डबल की सरकार आई है आपको सरकारी नौकरियां देना बंद कर दिए, क्योंकि जानते हैं यदि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आप अपने बेटे बेटियों को भाइयों को बहनों को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर एडवोकेट आईएएस आईपीएस वैज्ञानिक बनाने का काम करेंगे। ये ओबीसी समाज के नौजवान आईएएस आईपीएस डॉक्टर एडवोकेट प्रोफेसर वैज्ञानिक न बन पाए इसलिए आपको सरकारी नौकरियों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, आपको गरीब लाचार बना रहे हैं। जिस तरीके से इस देश में सरकार ने एक गरीबों की लंबी फौज बनाई है, आज बदहाली का हालत यह है कि देश की 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। आखिर सोचिए, जिन 80 करोड़ परिवारों का जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रहा है, क्या हम अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर एडवोकेट आईएएस आईपीएस वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? करता ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और जन समाज आज फिर से एक अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। और यही नहीं, आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 और 21 के अंतर्गत जो समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार व क्षमता की भावना को संविधान रास्ता प्रसार करता है, ये उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सरकारी आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक साल में लगभग 13,000 भेदभाव के मामले आए हैं, जिसमें SC/ST ओबीसी के छात्र छात्राओं को शोषण जाति के चलते भेदभाव के चलते आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही नहीं, बड़े पैमाने पर यह रिकॉर्ड है NCRB की, ये रिकॉर्ड है इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर की, जो जातिगत भेदभाव होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जीवंत मिसाल है। यही नहीं साथियों, आज आपने बुलंद हौसले के साथ जिस तरीके से आपने यहाँ पर हाजिरी लगाई है, मैं कह देना चाहता हूँ, ये सरकार यूजीसी कानून लागू करेगी, अन्यथा कुर्सी खाने को न करेगी, कोई कानून नहीं सकता।
साथियों साथियों हमारे तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों ने भी अपनी हाजिरी देकर के आपका हौसला अफजाई किया है। सब भाव के चलते हम उन साथियों को समय नहीं दे पाए। भाई मुकेश गौतम जी, भाई मान सिंह रसोल जी, भाई जयराम गौतम जी, भाई राजेश यादव जी, भाई शरण सैनी जी, जो अपने विचार जहां रखना चाहते हैं, लेकिन समय अभाव के चलते, क्योंकि प्रशासन ने 2 बजे के बाद ही हमें समय दिया था, जिसके नाते हम 11 बजे से कार्यक्रम करना चाहते थे, नहीं कर पाए। शासन के अनुमति के चलते ही 2 बजे के बाद ही हमें कार्यक्रम की इजाजत मिली थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप इस मैदान को जो पिछली दीवार तक नीले झंडे से आपने पार दिया है, इसके लिए अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कि बहुत से साथियों की ट्रेनें भी 4:30 बजे के बाद से शुरू हो रही है। इसलिए मैं बात को लंबी न करते हुए अपने राष्ट्रीय महत्व जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शादाब खान जी को अपील करता हूँ, वो जाके राष्ट्रपति को उचित माध्यम के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे और साथ ही साथ आपके बुलंद हौसले को फिर से सलाम करते हुए शुभकामना देना चाहता हूँ। जनता पार्टी जिंदाबाद 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 दलितों के सम्मान में स्वामी जी मैदान में दलितों के सम्मान में स्वामी जी मैदान में सम्मान में स्वामी जी मैदान में जिंदाबाद